हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून, क्योंकि टाइम हो गया है 12:10 और हम लोग तैयार हैं। हमने आज जाना है मेरी फ्रेंड के घर। आप लोग मिले हुए हैं उससे, काफ़ी दिन हो गए थे, हम लोग नहीं गए थे उनके घर। और घर से भी मतलब बच्चों को होता ना कि छुट्टियाँ, कहीं जाना है कहीं जाना है कहीं जाना है, तो मैंने कहा चलो उनके पास ले चलती हूँ आपको, और मैं भी मिलाऊंगी। बहुत देर हो गई है, तो उनको मैंने कॉल कर दिया था। हालांकि उनकी कॉल्स आ रही हैं कि आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, लेकिन आपको पता है घर से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और हमारे लिए तो वैसे भी छुट्टियों के कारण। तो अभी सब रेडी हो चुके हैं, अंदर आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे हम अकेले तो नहीं जा सकते। जो लोग पुराने हमें जानते हैं उन्होंने रास्ता भी देखा कि कैसे नहर है, और थोड़ा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जंगल से वाला एरिया। हालांकि वो हमेशा ऐसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी जाओ तो रास्ता थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो वहाँ अकेले नहीं जाया जा सकता। इंदर आ गया, इंदर हमें ड्रॉप करके आएंगे और फिर लेने आ जाएंगे शाम को, जब भी उनको टाइम मिलेगा। छुट्टियाँ की चोटियाँ शाइन कर रही है और बाकी सब तैयार है। तो मिलेंगे सीधा जाके आपको फ्रेंड के घर पे। ਉਹ ਸੋ ਗਈ ਬਣੀ ਹੈ ਸੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਂਦ ਚ ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਤਾਂ अपनी पूरी नींद च उठेगी फिर भी 2 घड़ी तो उन्हें अपना बाजा बजाना है। तो जी छोटे बच्चों की जो माएँ होती हैं ना, उनका यही काम होता है। कहीं भी जाना हो ना तो दूध बॉटल फीडर साथ में सब कुछ रखना पड़ता है। और सिफा सिद्दक तो लेती हैं गाय वाला दूध, तो वो हर जगह मिलता नहीं है, तो मुझे जो दूध भी होता है वो साथ में कैरी करके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी वो रोने लगी थी, तो फिर मैंने कहा मैं दूध गर्म कर देती हूँ, और दीदी लगे हुए हैं काम में, साथ साथ में हम लोग बातें भी कर रहे हैं और दूध भी गर्म कर रहे हैं। वैसे जिस दिन मैं गई थी ना, उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और किचन में तो हो ही जाती है। लेकिन ये होता है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो, तो आप, मेरे को ऐसा लगता है आप गर्मी भी इंजॉय करते हो। मेरे को बड़ा मज़ा आया और थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, थोड़ा अच्छा लगा मिल के, क्योंकि मैं काफ़ी देर के बाद उनके घर पे गई थी। वैसे इतनी भी देर के बाद नहीं गई थी, फरवरी में मैं गई थी जब दीदी के देवर की शादी थी, पर मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कितनी देर के बाद आई हूँ। खैर हमने इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। और कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं है मेरे और दीदी के बीच में, आप लोगों को पता है। गैस बंद कर दूँ? दीदी ने बनाया काले चने। क्यों फास्ट करो फिर, क्यों है ਹੁਣ की जो मौसम की सब्जी हुई बननी है कि आ शक्ल तो बहुत सोहनी है, मैं तो खावांगी। हां उधर मेरा फेवरेट है, मैं अपने स्टाइल नहीं अच्छा बनता, अच्छा बनता। दीदी ने तैयारी सारी कर ली है, सैलेड आटा गुनने गया। हाँ कुकर में चने की दाल डाल के, चने की दाल, और मैं दूध भी डालती हूँ थोड़ा सा, फिर वो ना क्रीमी सा बन जाता है। मैं भी वैसे हर घर का अपना अपना स्टाइल होता है। बनाया था मैं भी कुछ छुपा के चने की दाल नहीं पाई। हाँ हाँ, हमारे कोई खाता ही नहीं ऐसे बिना चने की दाल के। अच्छा। तो फिर घिया तो खा रहे हैं ना, तो मतलब दाल नहीं बनाई, 2 स्टाइल होते हैं ना, एक तो दाल में घिया डालता है, हम घिये में दाल डालते हैं, घिया ज़्यादा दाल कम। हाँ हाँ ऐसे ही है ना। हाँ वो दाल तो अलग से बनती है ना घिये वाली। दीदी फुलके क्या करेंगे, इतना सारा आटा गूंद लिया आपने। वैसे ही चावल ज़्यादा पसंद है हम सबको, चावल हो तो हम फुल्का नहीं खाते, है ना, गर्मी में। नहीं ऐसे होता था कि यूपी में भी शायद ज़्यादा चावल खाते हैं ना, पर अब पंजाब वाले भी कम नहीं है। यह है कि बदनामी मिली हुई हिमाचल और यूपी वालों को, लेकिन पंजाब में भी चावल बहुत खाते हैं सब, है ना। क्योंकि ना जो ऐसे काले रंग का गुड़ होता है ना, वो कहते हैं कि अच्छा होता है, ओरिजिनल होता है मतलब, लेकिन ये बढ़िया है गुड़, तो सख्त है पूरा, पत्थर जैसे हुआ पड़ा है, खराब नहीं है ये। टुकड़े करके रख लो दीदी इसके फिर, है ना। हाँ नहीं नो, ये ओरिजिनल है गुड़, ऐसे वो नहीं है। मैं हम भी खाते हैं गुड़, तो गर्मी सर्दी चलता है अब तो। गुड़ी
तो जी सब्जियां तो दीदी ने हमारे जाने से पहले बना ली थी। अभी दीदी फुलके बनाने लगे थे, तो मैंने कहा आप बेल दो फुलके और मैं सेक देती हूँ, और बातें करते करते पता भी नहीं चलेगा। और ये देखो फुलका कितना अच्छा फूला है ना मेरा। और जो सामने 2 चपाती पड़ी हुई है ना, वो दीदी के घर में पेट डॉग है टाइसन, उसकी पहले 2 बनाई थी और उसके बाद अपनी बना रहे हैं। मिल-जुल के काम कर लो ना तो थोड़ा मतलब काम ईज़ी हो जाता है। वैसे तो इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं था, सिर्फ़ फुल्के ही सेके थे मैंने। लेकिन गर्मी है तो नहीं पता चलता। एक तो बातों-बातों में काम का पता नहीं चलता, दूसरा एवें जाके परौणे बन के बह जाओ, तो मतलब काम बँट जाता है, तो अगले को भी अच्छा-सा लगता है। गर्मी तो देखो सबको लगती है, एक जन के लिए गर्मी नहीं ना, गर्मी सबके लिए होती है। तो यहाँ पे बातें-बूतें भी कर रहे थे हम लोग, वैसे इस टाइम पे तो कोई बात नहीं कर रहे। और हमने चपाती भी बना ली। लो जी खाना हो गया तैयार और अब हम डालेंगे। आंटी मैंने एक गल दस्यो, डाइनिंग टेबल का कोई फायदा हुंदा घर च? नहीं हुंदा ना? अपने पंजाबियों दे तो बिल्कुल ही नहीं हुंदा। पता है क्या, हम औरतों को शौक होता है कि डाइनिंग टेबल ले, लेकिन मेरे को ऐसे लगता है कि ना गर्मियों में ऐसे होता है कि एसी चला के कमरे में बैठ जाओ, और सर्दियों में ये होता है कि बिस्तर रजाई में बैठ जाओ, है ना। तो हमने यहाँ पे ना नीचे आंटी मैं पाँदी हाँ, मैं पाँदी हाँ, कोई ना। अच्छा अच्छा अंकल नूं पान लगे। और हम अंदर ही आ गए क्योंकि गर्मी में बहुत बुरा हाल है, देखो पसीना, बहुत गर्मी है बाहर। तो यहीं पे बैठ के हम लोग खाना खाएंगे, आप लोग भी खा लो। सिर्फ से इतना खुश हो रही है सिमरन सुन के, है ना। ओ हाथ जोड़ ले मेरे पुत। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद ना दीदी को ना एक्चुअली सर्वाइकल है और एक्सट्रीम सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो मैं पीछे पड़ी हुई थी दीदी के कि लाओ ऑयल दो और मैं आपकी मसाज कर देती हूँ, क्योंकि सर्वाइकल की पेन जब हो और कोई मसाज कर देना, आहा हा बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि मुझे भी पहले सर्वाइकल बहुत ज़्यादा थी, अभी इतनी नहीं है, ठीक है कभी कभी होता है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो बड़ा रिलैक्स फील होता है कि जब कोई मसाज कर दे। तो मैंने कहा लाओ अब आई हुई हूँ तो कर दूँगी। और मसाज जो है ना, इससे हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। दीदी ने मेरे सर की बहुत मसाज किया है, मैं ये नहीं बदला उतार रही हूँ, लेकिन वैसे एक जन बात कर रही हूँ कि मेरी मसाज बहुत की है दीदी ने। मुर्गी दे मुर्दा हां इधर नहीं हो जाता पीछे मैं बड़ी हैरान तब देखो हां एक दिन मैंने जोती नहीं क्या बोले दीदी मेरा इतनी मुर्दा बड़ी मुर्गी मेरा सड़ता मुर्दा ही नहीं हड्डी नहीं होनी जोती है, हड्डी नहीं होनी बिना हड्डी तो ही मैं नहीं कई आंदे नहीं भी होंदी है हड्डी फिर एवेलेट तो नहीं होनी पर उधर ही हड्डी नहीं ना होनी सख्त हड्डी सख्त नहीं है, सॉफ्ट है हड्डी। ने उड़ भी नहीं गएगा। कई आंदे मैं हैरान है सच्ची। अच्छा जी खाना खुना खा के किचन में आ गया। एक्चुअली दीदी के फ्रिज में ना ये कच्चे आम कद्दूकस किए हुए पड़े थे, तो मैंने तो चटनी डाल ही ली है, आपको पता है लहसुन वाली। तो मैंने कहा लाओ दीदी मैं आपकी चटनी बना देती हूँ। तो मैंने आपको सारा सामान दिखा दिया, लहसुन भी मैंने फटाफट से मैंने कहा छील देते हैं, तो आंटी ने लहसुन छील दिया था और सारा सामान की तैयारी कर ली है। तो मैंने कहा खड़े खड़े बातों बातों में हो जाएगा, पता है काम निपट जाए ना कितना सुकून होता है कि काम हो गया, नहीं तो छोटे बच्चों के साथ काम नहीं निपटता है। तो यहाँ पे मैं अब दीदी की लहसुन वाली चटनी बना रही हूँ जो मैंने अपनी बनाई थी। और देखो यहाँ पे ये बन चुकी है, सिर्फ ना सिरका नहीं पड़ा था दीदी के पास, तो मैंने कहा वो पाजी से मंगवा लेना और बाद में सिरका ऐड करके देखो। एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में जर्नी है, तो वो हाथ से छूट गया था, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा सिरका बाद में डाल लेना। चटनी बन गई है और गर्मी में हो गए तर। बाहर मौसम अच्छा वाला हो गया, मतलब बादल से हो गए हैं और फिर से आंधी आने वाली है। ये पता नहीं दीदी हो रही का ना, ये देखो ये किचन गार्डन तो नहीं है लेकिन इन्होंने कुछ लगाया हुआ है, पता नहीं किसी चीज़ की बेल है और बहुत सारा घास है, भिंडियाँ मुंडियाँ लगी जैसे कि खेतों में होता ही है। और मेरे को लगता है दीदी उन्होंने ना पतेड़ भी लगाए हुए हैं, देखो ये क्या है, पता नहीं किस चीज़ की बेल है, मेरे को पूछना पड़ेगा। घिया भी लगे हुए हैं, खुले खुले से घर होते हैं ना गाँव के, तो बादल गरजने लग गए हैं, बारिश आएगी शायद। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का किचन गार्डन ना दीदी का कैसा है। ये देखो घिया लगा हुआ है, और तो मेरे को पता नहीं, ये तो कुछ वो है, बीन्स लगी हुई हैं, ये कुछ पता नहीं कोई दाल लगाई हुई है, मेरे को तो दाल ही लग रही है, ये पता नहीं क्या लगाया है, सब हौच पौच सा हुआ पड़ा है, वो बरसात के कारण ना जैसे घास नहीं हो जाता। और मेरे को लगता है कद्दू है शायद बीच में ना, कद्दू की बेल है,
सब हौच पौच सा हुआ पड़ा है। ये मैं कह रही थी पतेड़ ना, जो अरबी के पत्तों के पकौड़े नहीं बनते, मैंने बहुत बार आपको दिखाए भी हैं। तो ये पतेड़ लगे पड़े, लेकिन 3 ही है। और बस ये है चीकू का पेड़, जिसको कि कोई भी चीकू लगा नहीं हुआ। मैं आपको पीछे का एरिया दिखाती हूँ। ये नींबू है शायद ना, मैंने वैसे पहले भी एक बार आई थी तो मैंने शायद दिखाया था आपको, पुरानी बात है बहुत। ओ देखो दीदी दी मज्जा। तो ये बैक साइड वाला एरिया, और ये दीदी और का पेट डॉग है जो कि मेरे को घूर रहा है। इससे पहले कि ये बंधा हुआ है पता नहीं कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से चलते हैं। आमे ना पीछे पै जाए मेरे। ये मिर्ची मुर्ची लगाई हुई है। गांव के घर खुले खुले होते हैं ना, लेकिन वही बात है कि मेंटेन करना बड़े मुश्किल है। मैंने तो दीदी को बोला था ये वाला एरिया ना टाइल्स लगवा लो, ताकि थोड़ा मेंटेन रहे ना, क्योंकि कच्ची जगह जो होती है ना उसको मेंटेन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। और ये पीछे वाला एरिया है, इसको दीदी पता नहीं कुछ बोलते हैं। ये देखो पता नहीं क्या खड्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। देखो पीछे सारा जंगल है, ये देखो। और ये काफ़ी डीप है, नीचे खाई जैसे है ये देखो। और पहाड़ तो देखो यहाँ से भी दिख रहे हैं, ये देखो पहाड़ यहाँ से भी दिखते हैं। बहुत डस्टी सा मौसम हुआ पड़ा है, बारिश आएगी लगता है। और ये देखो सीधा का आ रही है। पता है हमारे पास भी ये वाला साइकिल है, और दीदी ने ही हमें को गिफ्ट किया था, और हमने अभी सैंपल नहीं किया। रुक जा ना, हमने सैंपल नहीं किया। ये बानी का है, और देख टाटा कर रही है कि मेरे को ले जा। कहाँ जाना है तूने, मजे आ रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता था अभी छोटी है, लेकिन इसको बेल्ट है। माही इसको सीधा करके बिठा, बेटे टेढ़ी हुई पड़ी है, लेकिन इसमें सिक्योर है, मतलब बेल्ट को देख रही है, पैडल को है ना, ये सिक्योर है, इसमें गिरेगी तो नहीं। माही हम अपना भी सैंपल कर लेंगे अब, है ना। सिफत, ओ सिफत, ओ पारू बेटू, मजा आया, कितनी खुश है ना। गुम्मी गुम्मी कर लो शाइना। मैं आपका अंदर वेट करूँगी कब बाहर आएंगे, और आप बाहर भी आ गए हो। अच्छा तेरे को लेके आना था। घूमी कब आएंगे देखो बाहर की वीडियो बना रहे। गुस्सा कितना आ रहा है। देखना आंटी के घर के पास, देखना खाइए। ये देख गांव वालों, और दीदी के मुंह से हाँ? निकलने वाला था वाह क्या? खाई। वाह खाई। पागल लड़की। शाइन यहाँ स्नेक स्नूक भी होते हैं बेटा, जंगल में तो कुछ भी हो सकता है। ए पागल है, यहाँ पे बैठे गिर भी जाएगी, ये कोई मजाक है यहाँ बैठे। चल चल अंदर चले। बाहर तो बाहर डॉगी है इनका, क्या नाम है उसका, टाइसन। खुला डर गई है। नहीं उसका केज तो वो है उस तरफ, वो देख, लेकिन वो बाहर बैठा है उस तरफ जहाँ वो बफेलोज है ना बांधी हुई बाहर, वहाँ बैठा है वो। पर वो भी तो खुला हुआ गेट। नहीं वो टाई किया हुआ। शाम का टाइम हो गया, मैं इंदर को कॉल कर दूंगी कि जब उनको टाइम होगा तो हमको ले जाएंगे, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा काफ़ी। पागल कुछ नहीं होता, बंधा हुआ है वो, कुछ नहीं कहता, ऐसे तो नहीं कुछ भी कहता। बैठा हुआ, मैं भी डर गई थी लेकिन कुछ नहीं कहता। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हाँ शेयर भी करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरा ये सूट कैसा है बताना ज़रा, मैंने पहली बार पहना है सूट, लेकिन गर्मी में बहुत ही कंफर्टेबल। इसका दुपट्टा मुझे अच्छा लगा था, बाकी तो एम्ब्रॉयडर्ड है, कॉटन का है, बहुत ही खूबसूरत, गर्मी में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।